ओके। तो अगर अब हम लोग देखें कि इंडिविजुअल सोशली डेवलप कैसे कर रहा है, ठीक है, तो हमने बोला इट इज़ सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जो आप यूज़ कर रहे हैं एक इंडिविजुअल को बताने के लिए कि आपने क्या करना है और क्या नहीं। सोशलाइजेशन कर कौन रहा है हमारी, उसके बहुत सारे एजेंट्स हैं, हम लोगों को बहुत सारी एजेंसीज हैं जो सोशलाइज करती हैं, जिसके अंदर पहले आती है आपकी फैमिली विच टीचेस यू क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको पता है बचपन से सिखाया जाता है, मदर्स आर मोस्टली इन्वॉल्व इन दिस, डोंट टच दिस, डोंट डू दिस, ऐसा करो ऐसा मत करो, ठीक है। आपके फ्रेंड्स हैं, आपका रिलीजन है, आपकी गवर्नमेंट है, मीडिया, वर्क, एथनिक बैकग्राउंड, क्लब्स एंड सोशल ग्रुप, स्कूल, ये सारे एजेंट्स हैं जो आपको सोशलाइज करते हैं, आपको बताते हैं कि सोसाइटी के अंदर क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। सो दीज आर नोन एज द एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है। अब आता है आपका, अगर हम सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो हमने ये देखना है कि एक इंडिविजुअल, हमने पहले भी बात की है कि एक बायोलॉजिकल बीइंग है जिसको हमने ह्यूमन बनाना है, ठीक है। एक इन्फेंट है, इन्फेंट से लेके हमने उसको इस लेवल तक लाना है कि वो सोसाइटी के अंदर अच्छी तरह से सर्वाइव कर सके। तो ये सोशलाइजेशन स्टार्ट कब हो रही है, किस समय से लेकर के इंडिविजुअल जो है उसको हम सिखाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, किस तरह से उसकी डेवलपमेंट हो रही है। डेवलपमेंट जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि आपकी एक इंक्रीजिंग कैपेसिटी है कि आप सोसाइटी के अंदर किस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं, किस तरह से लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप्स हैं, जो वो आपकी कैपेसिटी इंक्रीज होती रहती है, दैट इज़ डेवलपमेंट। बट ये शुरू कहाँ से हुई? सो लेट्स फाइंड आउट कि जो ये सोशलाइजेशन का प्रोसेस है या हमारी जो सोशल डेवलपमेंट है, ये कब शुरू हो रही है और किस तरह से शुरू हो रही है। ओके, तो आप लोगों को पता है कि वेरी फर्स्ट स्टेज जो ह्यूमन डेवलपमेंट की, दैट इज़ इन्फेंसी। क्या आपको लगता है कि हमारा जो सोशलाइजेशन है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम इन्फेंसी? लेट्स स्टार्ट ट्राई टू फाइंड आउट। अब जो इन्फेंट्स हैं, आपको पता है 0 to 2 years के एज को हम बोल रहे हैं, डेवलपमेंटल स्टेज को हम बोल रहे हैं इन्फेंसी। तो आप जानते हैं द वेरी फर्स्ट सोशल रिलेशनशिप दैट इन्फेंट्स फॉर्म इज विद द पेरेंट, मोस्टली मदर्स। दिस ऑल ऑफ अस नो कि पहला रिलेशनशिप जो भी हमारा सोशल इंटरेक्शन जो भी हमारी हो रही है वो हो किसके साथ रही है, हर जो बच्चा है इन्फेंट है उसकी सोशल इंटरेक्शन हो रही है विद द पेरेंट्स एंड स्पेशली मदर्स। इस सोशल इंटरेक्शन को, इस सोशल रिलेशनशिप को हम कहते हैं अटैचमेंट, राइट। सो व्हाट इज दिस अटैचमेंट? अटैचमेंट हम बोल रहे हैं एन अर्ली स्टेबल अफेक्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन अ चाइल्ड एंड अ मदर। एक माँ और बच्चे के बीच में जो एक स्टेबल और अफेक्शनेट रिलेशनशिप होता है उसे हम अटैचमेंट कहते हैं। एंड जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि एक इन्फेंट जो है ही मस्ट एक्सपीरियंस अ वार्म, इंटीमेट एंड कॉन्टिन्यूस रिलेशनशिप विद हिज मदर और परमानेंट मदर सब्सटीट्यूट इन विच दोनों को सेटिस्फैक्शन और एन्जॉयमेंट मिले। क्लियर? कहते मदर के साथ बच्चे का एक अच्छा अटैचमेंट डेवलप होना चाहिए। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देख रहे हैं कि मदर्स आर ऑल्सो वर्किंग, ठीक है, उन लोगों को इतना टाइम अपने बच्चे के साथ स्पेंड करने को नहीं मिल रहा है। एंड उसके रेपरकशंस भी आपको दिख रहे होंगे कि अगर ये अटैचमेंट ही डेवलप नहीं हो रही है बिटवीन पेरेंट्स एंड द चाइल्ड, तो वो उस बच्चे की मेंटल हेल्थ पर असर करेगा, प्लस उसका जो सोशल इंटरेक्शन है उसके ऊपर भी ये इफ़ेक्ट करेगा। हाउ? दैट वी विल रीड लेटर ऑन। बट ये कह रहे हैं जो पहला एक स्टेबल रिलेशनशिप है दैट इज़ बिटवीन अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड। ऑलराइट, अब बात आती है कि ज़्यादा अटैच्ड बच्चे किसके साथ है, विद द फादर और द मदर। इसके बहुत सारे आपको वो दिए गए हैं जिसके अंदर कहा जाता है कि जब बच्चों को खेलना है या दे वांट लाइक कोई भी बाहर जाके एक्टिविटीज़ करनी है तो ये अपने फादर के पास जाएंगे। बट अगर इनके पास कोई स्ट्रेंजर आ जाता है, कोई भी आपके घर में अनजान सा आदमी आता है, तो बच्चा हमेशा अपनी माँ की तरफ ही भागता है। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस की गई।
क्या रिसर्चेस की गई, इन्होंने बोला कि अटैचमेंट होती कैसे डेवलप है, ठीक है। सो दे से कि अटैचमेंट डेवलप करने के लिए देयर आर मेनी व्यूज़ जो दिए गए हैं। इसके अंदर फर्स्ट व्यू जो है वो कहता है कि अटैचमेंट डेवलप होता है बिकॉज ऑफ द फीडिंग, कि जो इंडिविजुअल छोटे बच्चे को, इन्फेंट को फीड कराएगा उसके साथ उसकी अटैचमेंट डेवलप हो जाएगी। क्यों? दे से बिकॉज जब एक आपकी भूख है, भूख आपकी एक ड्राइव है, प्राइमरी ड्राइव है, जो भी इस ड्राइव को, इस पेनफुल टेंशन को सबसाइड करता है, आपको हेल्प करता है टू रिड्यूस दिस एंग्जाइटी, भूख की, ठीक है, उसको जो कम करता है उसी के साथ आप अटैचमेंट डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। सेकेंड व्यू सेज कि अटैचमेंट डेवलप होती है बिकॉज ऑफ इम्प्रिंटिंग। आई होप यू नो व्हाट इम्प्रिंटिंग इज। इम्प्रिंटिंग है बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग। उसमें कहते जब एक छोटा कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे डक्स हैं, जैसे वो हैच करते हैं, उनके एग्स हैच करते हैं, चिक्स को जो पहली घूमती हुई चीज़ मिलती है उसी के साथ वो अपनी अटैचमेंट डेवलप कर लेते हैं, उसी को वो अपनी मदर समझते हैं, राइट। उसको हम कहते हैं इम्प्रिंटिंग, एक बायोलॉजिकल इम्प्रिंटिंग है। तो सेकेंड व्यू आपका ये कहता है अटैचमेंट आप डेवलप करते हो बिकॉज ऑफ इम्प्रिंटिंग। तीसरा ये कह रहे हैं कि अटैचमेंट डेवलप होती है विथ कांटेक्ट कंफर्ट। जिस भी चीज़ के साथ आपको कांटेक्ट करना आसान रहता है या कंफर्टेबल लगता है उसके साथ आप अटैचमेंट डेवलप कर लेते हैं। लाइक ये आपका हार्लो ने जो एक एक्सपेरिमेंट्स किए थे जहाँ पे उन्होंने टेस्ट किया कि मंकीज़, जो छोटे मंकीज़ हैं, वो किस चीज़ के साथ ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। सो दे फाउंड आउट इस टेस्ट के अंदर कि जो मंकीज़ हैं वो जो कंफर्टेबल क्लॉथ वाली डॉल थी उसके पास जाना पसंद करते हैं रादर देन जो एक वायर्स वाली डॉल थी। किस लिए? क्योंकि उसको वहाँ पर कंफर्ट मिल रहा था। ऑल्दो दूध की बॉटल वॉज अवेलेबल विद बोथ द मदर स्पेसिमेंट्स, बट उसने प्रेफर किया उसके पास जाना जिसके पास थोड़ा सा उसको कंफर्ट मिल रहा था। तो अभी तक हमने देखा कि ये अटैचमेंट क्यों डेवलप हो रही है। एक व्यू कहता है जो बच्चे को फीड करता है उसके साथ कांटेक्ट, उसके साथ अटैचमेंट डेवलप होगी। दूसरा कह रहे इट इज़ बिकॉज ऑफ इम्प्रिंटिंग कि आपकी अटैचमेंट डेवलप होगी। और तीसरा ये कहा जा रहा है कि जो कांटेक्ट कंफर्ट होगा उसकी वजह से बच्चे के अंदर अटैचमेंट डेवलप होगी, राइट। तो अब अगर हम और चीज़ें देखें कि अटैचमेंट्स, हमने अभी आपको बताया कि जो अटैचमेंट है इसका इंडिविजुअल के ऊपर, उसकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के ऊपर या उसकी सोशल डेवलपमेंट के ऊपर क्या असर पड़ता है, राइट। तो अगर आपको इस स्लाइड के अंदर दिख रहा है जिससे कि अगर बच्चे की अटैचमेंट होती है डेवलप, दैट वी आर सेइंग, जो हमने अभी तक भी बोला कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट सोशल रिलेशनशिप है, ये बहुत अच्छे से डेवलप होना चाहिए। अगर बच्चा एक अच्छी अटैचमेंट डेवलप करता है तो देखिए क्या कह रहा है, ये सिक्योर अटैचमेंट डेवलप होगी, ठीक है। अगर नहीं डेवलप आप प्रॉपरली कर पा रहे तो चाइल्ड कैन बी एंग्शियसली अटैच्ड, अवॉइडेंट अटैचमेंट हो सकती है, fearful अटैचमेंट हो सकती है। आई होप यू कैन यू विल अंडरस्टैंड, इसको देख के आपको पता चल रहा होगा कि वाई अ सिक्योर अटैचमेंट इज़ नीडेड। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे की सोशल डेवलपमेंट के ऊपर ये असर करेगा, इन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑल्सो, अगर ये फर्स्ट रिलेशनशिप प्रॉपर डेवलप नहीं होता है, राइट। और राइट, तो ये हमने अभी तक बात की आपकी इन्फेंसी की, कि इन्फेंसी स्टेज तक एक ही सोशल रिलेशनशिप बन रहा है एंड दैट इज़ अटैचमेंट, ठीक है। रिलेशनशिप विद द पेरेंट, और वहाँ पे डेवलप हो रही है अटैचमेंट। दिस डेवलपिंग दिस अटैचमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज जो आपके बच्चे हैं दे कैन हैव इश्यूज़। देखिए अगर सिक्योर अटैचमेंट हो रही है तो आपको दिख रहा है कि क्या कह रहे हैं, they will have positive view of themselves, positive view of others, interdependent, comfortable with emotional intimacy and all, आपको सारे दिख रहे होंगे। अगर बच्चा एंग्शियस अटैचमेंट करता है, ठीक है, तो उसका अपने लिए भी नेगेटिव व्यू पॉइंट होगा, दूसरों के लिए पॉजिटिव होगा, दूसरों पर डिपेंडेंट रहेगा, रिलेशनशिप्स छूटने का उसको डर रहेगा, इमोशनल होगा, अग्रेसिव हो सकता है, ठीक है। अब अवॉइडेंट अटैचमेंट अगर डेवलप हुई
तो अपने बारे में पॉजिटिव व्यू, दूसरों के बारे में नेगेटिव व्यू, इंडिपेंडेंट होगा, सेल्फ रिलायंट होगा, डिफ़िकल्ट टू गेट क्लोज विद अदर्स। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि एक अच्छा अटैचमेंट डेवलप करना क्यों पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है, कि बच्चों को व्हेन ही इज़ एन इन्फेंट, जो पहला रिलेशनशिप है वो अच्छा सा मेंटेन किया जाए, जिससे कि बच्चा प्रॉपरली सोशली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली डेवलप हो सके। उसके बाद आती है आपका, देखिए चाइल्ड, आपका इन्वेंसी स्टेज ख़त्म हुई, बच्चा एंटर्स द चाइल्डहुड स्टेज। एंड यू नो कि जैसे वो चाइल्डहुड स्टेज में जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं सोशली, बहुत कुछ चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? नंबर वन, उसकी लैंग्वेज डेवलप हो रही है। नंबर टू, वो स्कूल जाना शुरू कर रहा है, और उसका जो सोसाइटी है दैट इज़ एक्सपैंडिंग। यहाँ पे एग्जैक्टली बच्चे की सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। वी स्टार्ट मॉडिफाइंग हिज बिहेवियर एंड एटीट्यूड। किस लिए? ताकि वो अपने साथ जो जिस भी सोसाइटी में रह रहा है उसके साथ ढंग से एडजस्ट कर पाए, राइट? सो वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन कि चाइल्डहुड स्टेज में जो आपका सोशलाइजेशन है वो किस तरह से चेंज होता है।